नमस्कार दोस्तों, मन्नत डेयरी फार्मिंग चैनल पर मेरे सभी पशुपालक भाइयों का आज एक नई वीडियो के साथ फिर से बहुत बहुत वेलकम है। और आज की वीडियो में हम कुछ नस्लों के बारे में जानेंगे कि जो पशुपालक भाई तरह तरह की नस्लें रखते हैं तो वो इस वीडियो को देखकर पता लगा सकेंगे कि उनके पास कौन सी नस्ल की गाय है या कौन सी नस्ल की भैंस है। क्योंकि जब भैंस का जो है एआई करने का समय आता है तो पशुपालक भाई गायों को लेकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये कौन सी नस्ल की गाय है, जिससे मैं इसको किसी ऐसी नस्ल का टीका लगवाऊँ, एआई कराऊँ किसी ऐसी नस्ल के बुल से जो इसी नस्ल का हो। तो अगर वो इन क्रॉस ब्रीडिंग नहीं होती तो उससे जो है पशुपालक को बहुत जो है घाटे का सौदा हो जाता है और एक क्रॉस ब्रीड उनके घर पैदा हो जाती है। तो आज की वीडियो खासकर उन्हीं सभी पशुपालक भाइयों के लिए है जो ये नहीं पता लगा पाते कि मेरे पास कौन सी ब्रीड है। तो सबसे पहले आपको चैनल स्क्रीन पर एक साहिवाल बुल दिखाई दे रहा है। तो इसका उद्गम क्षेत्र तो पाकिस्तान को माना जाता है। अब तो ये है सारे देश भर में जो है साहिवाल की गायें जो बहुत अच्छा दूध देती हैं, सारे देश में जो इसको पालने लगे और हर एक मौसम के अनुकूल ये गाय होती है। तो इसकी पहचान क्या होती है? इसका जो देख रहे हैं यहाँ पे चौड़ा लटकता हुआ कान होता है, ऊंचा चौड़ा इसका माथा होता है और स्टम्प्ड इसके हॉर्न होते हैं और हम्प भी इसका जो है अच्छे तरीके से विकसित हुआ होता है। और अन्य नस्लों की तुलना में भारी इसका जो है बैक क्वार्टर होता है, जो आप देख रहे हैं जहाँ पर ये चिन्हित किया गया है टांग के ऊपर। और पल्विन बोन हुक जो इसकी रीढ़ की हड्डी होती है, यहाँ पर थोड़ा सा इसके बीच में गैप होकर यहाँ पर थोड़ी सी खड़े होने का जो है 45 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है। आँखें के बगल में इसके जो है सफ़ेद घेरे और जो है रेखांकन होता है और अच्छी तरह से विकसित हुआ जो इसका गलकंबल बोलते हैं। और ये इसमें जो है काफ़ी जो है धारियाँ पड़ी होती हैं, नाभि ढीली होती है और पूँछ का स्विच जो इसका आखिरी जो छोर होता है पूँछ का, वो इसके जो है बाल काले होते हैं। अब जो नेक्स्ट बुल आप देख रहे हैं ये है गिर नस्ल का बुल। तो गिर नस्ल का जो है उद्गम क्षेत्र गुजरात को माना जाता है। अब तो राजस्थान और कुछ हरियाणा में भी जो है इसको लोग पालने लगे। ये क्योंकि गुजरात के जो गिर जंगल है, गिरी वन है, वहाँ पर जो है इसका उद्गम क्षेत्र है। तो इसका रंग जो है भूरा भी हो सकता है या सफ़ेद सफ़ेद धब्बेदार भी हो सकता है या लालीपन में भी हो सकता है। तो इसकी पहचान क्या होती है? वैसे तो इसको देखकर आप वैसे अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये गिर नस्ल है, लेकिन फिर भी जो इसकी प्योरिटी की पहचान होती है, अंडाकार और आधी आँखें बंद होती हैं, गोल गुंबद जैसा इसका माथा होता है, सींग नीचे की और शरीर को कवर करते हुए दिखाई देंगे और हम्प भी जो है काफ़ी आपको बड़ा और अच्छी तरह से विकसित नज़र आएगा। और पेल्विन बोन हुक के पास जो है बैक साइड में रीढ़ की हड्डी के साइड में आपको थोड़ा सा जो है वहाँ पर एक खड़ा हुआ जो है हड्डी दिखाई देगी। और इसके कान जो होते हैं लंबी मुड़ी हुई पत्ती, जो सूख कर पत्ती मुड़ जाती है उसके टाइप के होते हैं, लंबे लंबे। और इसका जो गल कंबल भी जो है इसमें शलवटें नहीं होती, ज़्यादा जो है सीधा और ज़्यादा नीचे तक टांगों के बीच में होता है। तो नेक्स्ट बुल आप देख रहे हैं लाल सिंधी, ये भी आपको दिखने में थोड़ा सा इसमें आपको जो है गिर जैसा ही नज़र आएगा, लेकिन ये है लाल सिंधी। इसका मुख्य क्षेत्र जो है सिंध है। लाल होने के कारण जो इसको लाल सिंधी नाम दे दिया गया। बहुत से भाइयों के पास इसकी जो है गाय भी अवेलेबल है। तो ये इसकी प्योरिटी की पहचान क्या होती है? माथा इसका थोड़ा उथला हुआ आपको दिखाई देगा आँखों के ऊपर से, सींग इसके छोटे छोटे होंगे, पीछे की तरफ जाएंगे और हम्प भी जो आप इसका देख सकते हैं, हम्प का ढलान इसका पीछे की साइड होगा। और इसका बॉडी का पुष्टिकरण आप देख सकते हैं, बिल्कुल जो है गठा हुआ शरीर आपको दिखाई देगा। पूँछ वाला हिस्सा हुक जॉइंट से जो है नीचे की तरफ शुरू होगा, जो बालों के जो बाल जहाँ से निकलते हैं। और इसका गलकंबल आप देख रहे हैं डार्क फेयरवेल क्वार्टर, जो आप है ये भी आपको जो है जो इसमें शाइनिंग भी दिखाई देगी और सलवटें भी दिखाई देंगी और काफ़ी लटका हुआ भी दिखाई देगा। और मध्यम आकार का जो इसका बॉडी तुष्टिकरण होता है, नाभि ढीली होती है, लटकी हुई होती है और इसका भी पूंछ का स्विच जो है काला होता है। तो अब नेक्स्ट बुल जो आप चैनल स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है राठी नस्ल की गाय। तो राठी नस्ल की गाय जो है मैं आपको बता दूं, ये किसी हर ज़िले में पाई जाएंगी आपको राठी नस्ल की गाय। वैसे तो इसका उद्गम क्षेत्र जो है राजस्थान में ही माना जाता है, राजस्थान के जैसे बीकानेर, जैसलमेर, लेकिन अब ये धीरे धीरे लोग सभी जगह पर इसको पालने लग गए हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है? इसका जो है माथा आँखों के बीच चौड़ा होता है और आप कैसे लगाए जैसे बीच कटा हुआ है, और सींग इसके छोटे छोटे होते हैं, ज़्यादा बड़े सींग नहीं होते। और हम्प भी आप इसका देख सकते हैं अच्छी तरह से विकसित हुआ है
और इसका जो है नीचे आप गलकंबल देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा लटका हुआ आपको दिखा और आपको ऐसे ये घुमा हुआ दिखाई देगा, सलवटें इसमें दिखाई देंगी। नाभ भी आपको इसकी जो है ढीली दिखाई देगी और इसका जो है पूँछ वाला नीचे का हिस्सा आपको जो है ब्लैक मिलेगा। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छी नस्ल है, ये भी दूध का उत्पादन इसका भी बहुत अच्छा है। तो अब देख रहे हैं आप हरियाणा नस्ल की गाय, इसका तो उद्गम क्षेत्र हरियाणा ही है, लेकिन अब जो है कुछ हरियाणा के जो है बुलों के सीमनों के द्वारा जो है बाहर और भी जो है क्षेत्रों में जो है गायों पर इसके जो है सीमन लगाकर हरियाणा नस्ल की गायें तैयार कर ली गई हैं। इसका दूध का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और इसके सींग आप देख सकते हैं, आपको बिल्कुल सीधे जो है साइड में सींग मिलेंगे और जो है बिल्कुल काले सींग मिलेंगे। और इसके जो है कंधे होते हैं वहाँ पर आपको जो है अनियमित पंच मिलेंगे, बहुत सारी धारियाँ मिलेंगी, हम्प इसका बड़ा मिलेगा सीधा खड़ा हुआ। और पूँछ जो है इसकी जो है घुटनों तक आपको छुती हुई दिखाई देगी। और इसका गल का कंबल जो हल्का होता है और ना भी आपको लटकी हुई नहीं मिलेगी, पैर लंबे होते हैं, पूँछ का स्विच काला होता है। तो अब देख रहे हैं आप थार पारकर, क्योंकि थार पारकर और हरियाणा मिक्स में आप जो है काफ़ी समानता नहीं होने के कारण बहुत से भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि थार पारकर कौन सी है और हरियाणा कौन सी है। तो आज उनके लिए ये काम जो है आसान हो जाए। आप देख सकते हैं इसके सींग मोटे और सख्त होते हैं, चौड़ा इसका माथा होता है, कान इसके चौड़े लंबे और पेंडुलम साइड के उन्मुख होते हैं। हम्प इसका जो है आपको देख रहे हैं उसमें इसमें इतना फ़र्क, इसका हम्प छोटा है और पीछे की तरफ झुका हुआ है। और इसका बैक क्वार्टर जो भारी होता है, इसकी आँखें झुर्रीदार होती हैं, उसकी जो आँखें गोल होती हैं जो हरियाणा नस्ल है, लेकिन थार पारकर की झुर्रीदार होती है। और इसका गलकंबल आप देख रहे हैं आपको लटका हुआ और सलवटें दिखाई देंगी और नाभ भी आपको इसकी लटकी हुई दिखाई देगी और पूँछ तो सेम ही रहती है। तो ये हरियाणा में और थार पारकर में ये समानता होती है, देखने के बाद भी आपको पता लग जाएगा। आप देख रहे हैं कांकरेज, ये नस्ल जो है ये भी राजस्थान की नस्ल है। इसकी तो मेरे हिसाब से सभी भाइयों को पता होता होगा कि कांकरेज नस्ल कैसी होती है, क्योंकि इसका माथा छोटा होता है और सींगों के हिसाब से, और सींग इसके बहुत ज़्यादा लंबे और मोटे होते हैं। और हम्प भी आप इसका देख सकते हैं, आपको थार पारकर के जैसा दिखाई देगा। पूँछ देख सकते हैं आप इसकी, और इसकी नाभि भी जो है आपको दिखाई देगी जो है ज़्यादा लटकी हुई। और इसका जो गलकंबल आप देख रहे हैं ये आपको ज़्यादा लटका हुआ नहीं दिखाई देने के कारण आपको जो है एक ही जगह इकट्ठा हुआ दिखाई देगा और इसमें आपको जो है धारियाँ ऐसी बनी दिखाई देंगी। तो ये जो है कांकरेज नस्ल की पहचान होती है। इसका मुख्य क्षेत्र राजस्थान ही है और राजस्थान की ये गाय है, कहीं पर मेरे हिसाब से अब तक इसको और कहीं पर पाला नहीं जाने लगा है। तो अब देख रहे हैं आप खिल्लारी नस्ल, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक की नस्ल है। आप इसको देखने के बाद ही आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये नस्ल किस साइड की है। तो आप देख सकते हैं इसका चेहरा नुकीला होता है, सींग लंबे होते हैं धनुष के आकार के, पूँछ जो है सिर्फ हुक जॉइंट तक ही आपको जाती दिखाई देगी और इसका चेहरा भी निकला होता है, कान आपको इसके पीछे की तरफ दिखाई देंगे घोड़े की तरह। और आपको जो है ना इसका गलकंबल इतना बड़ा दिखाई देगा और इसकी जो है नाभि भी आपको छोटी दिखाई देगी, पैर इसके लंबे होते हैं। तो ये देखने में आपको एक ऐसी नस्ल लगेगी जैसे ये देखते ही आपको टक्कर मारेगी। तो ये भी एक है जहाँ पर कर्नाटक और महाराष्ट्र का कुछ एरिया है, सोलापुर वगैरह, वहाँ पर जो है इसको ही पाला जाता है। तो अब आप देख रहे हैं मुर्रा, ये मुर्रा भैंस का इसका उद्गम क्षेत्र हरियाणा ही है, लेकिन आज के टाइम में मुर्रा की सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा, इंडिया में तो है ही, बाहर भी लोग मुर्रा को पसंद करते हैं क्योंकि इसका बिल्कुल जेड ब्लैक कलर होता है, आंखें काली होती है, सींग बिल्कुल गोल होते हैं, भारी भरकम शरीर होता है, टांगें लंबी होती है, पूँछ के थोड़े से बाल सफ़ेद होते हैं, कान छोटे होते हैं, चेहरा लंबा होता है, गर्दन ऊंची और मोटी होती है। दुग्ध उत्पादन जो है इसका बहुत ज़्यादा होता है। तो अब नेक्स्ट नस्ल आप देख रहे हैं बनी नस्ल। बनी नस्ल आपको ये जो है हरियाणा की, ये कुछ ज़िलों की ये नस्ल है, जैसे पंजाब में भी अब तो होने लगे, जैसे जींद जो है, रोहतक है और सोनीपत, कुछ ज़िलों में जो है इसको पाला जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे ब्रीड मिक्स होती चली गई। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पशुपालक भाइयों, आप उसी ब्रीड के ऊपर उसी ब्रीड का सीमन यूज़ करें। अब आज की वीडियो देखकर आपको पता भी लग जाएगा कि आपके पास कौन सी ब्रीड है, तो इसके ऊपर आपको कौन सा सीमन यूज़ करना चाहिए। मिक्स ब्रीड किसी काम की नहीं होती। आप चलो वो दूध उत्पादन अच्छा कर देती है, लेकिन आप जब उसको सेल करेंगे तो आपको उसका जो है अच्छा जो है दाम अच्छे नहीं मिलेंगे। तो ये बनी नस्ल आप देख सकते हैं जो मुर्रा में, और जो देखने में आपको सभी जो है सेम ही लगेगी। तो नेक्स्ट नस्ल अब आप देख रहे हैं महेसाणा नस्ल। ये गुजरात के महेसाणा ज़िले की नस्ल है। तो आप इसको देखने के बाद इससे ही अंदाज़ा लगा लेंगे, आपको ऐसा लग रहा है जैसे आगे की तरफ झुकी हुई है। तो आप देख सकते हैं इसका माथा देख सकते हैं और इसके जो है लिम्ब आप देख सकते हैं टाइट है। पूँछ इसकी 2-3 कलर की भी हो सकती है। सींग जो इसके थोड़े से नीचे आकर और फिर आपको घूमे हुए दिखाई देंगे।
कहने का मतलब है सींग इसके ज़्यादा आपको जिस तरह से मुर्रा के सींग बिल्कुल गोल होते हैं उस तरह के सींग आपको इसके नहीं दिखाई देंगे। तो अब जो देख रहे हैं अब ये है जाफराबादी नस्ल। इसका बहुत भारी भरकम शरीर होता है और देखने से जो है कुछ नस्लें ऐसे हैं जिसका आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये कौन सी नस्ल है। और कुछ नस्लें जिस तरह से गायों की दिखाई, मैंने आपको राठी दिखाई है, थारपारकर दिखाई है, हरियाणा नस्ल दिखाई है, इनमें आपको जो है काफ़ी जो है साहिवाल काफ़ी जो है आपको जो है समानता नहीं दिखाई देंगी। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको पता लग जाएगा। और कुछ नस्लें ऐसे जैसे जाफराबादी, मुर्रा, इनमें आपको अलग से जो है अंतर नज़र आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप, ये भी जो है गुजरात की नस्ल है और गुजरात में ही लोग इसको पालते हैं। हरियाणा में तो जो है अब तक इसका लोगों को पालने का शौक़ नहीं हुआ है, क्योंकि हरियाणा में मुर्रा का बहुत क्रेज है और मुर्रा को ये लोग सबसे ऊपर मानते हैं। तो इसके आप पहचान कैसे करेंगे, इसके सींग आपको मोटे दिखाई देंगे, आँखों को कवर करते हुए, नीचे की तरफ लटके हुए, गर्दन इसकी मोटी होती है कि जो इसका जो है आगे वाले पैरों से पीछे का जो है इसका शरीर होता है वो बिल्कुल फिट होता है। और दूध के मामले में भी ये भैंस बहुत अच्छी है। तो पशुपालक भाइयों, उम्मीद करता हूँ जितने भी मैंने आपको पशु दिखाए हैं सभी की पहचान आपको हो गई होगी। तो सभी पशुपालक भाइयों से बस यही कहना चाहूँगा कि जो भाई चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा और भी पशुपालक भाइयों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें।